ख्वाजा गरीब नवाज इल्म हासिल करने के बाद कहाँ गए और किससे किससे मिले समत फरमाए। हिस्सा 03। ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज ने आलिम फाजिल मुहद्दिस व मुफस्सिर और मुफ्ती यानी तमाम ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद आप एक मर्शिदे की तलाश में निकल पड़े। पीरो मुर्शीद की तलाश में बहुत सी खानकाहों में औलिया ए किराम से मुलाकात करते रहे। जवाब यही मिलता कि मुइनुद्दीन हसन, तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, तुम्हारा हिस्सा किसी और के पास है। ईरान के निशापुर के करीब एक बस्ती है जिसका नाम हारूनाबाद है। जब आप वहां पहुंचे तो शेखे कामिल, अल्लाह के वली, महबूबे खुदा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा नाए हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीमुशान पीरो मुर्शीद को देखा और उन्होंने आपको मुर्शिदे बरहक ने देखते ही फरमाया कि सन तुम आगे आओ बेटा, जल्दी करो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अपना हिस्सा ले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज को बड़ा तज्जुब हुआ कि मैंने तो इन बुजुर्ग को कभी देखा भी नहीं और आज पहली मर्तबा मुलाकात कर रहा हूँ, मगर ये बुजुर्ग मुझे पहचानते हैं और मेरा नाम भी जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम के बाद पूछा कि आप मुझे जानते हैं? तो आपके पीरो मुर्शीद ने इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान के बादशाह को कौन नहीं पहचानेगा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और तुम्हारे ही इंतजार में अब तक जी रहा हूँ। अनवारुल बयान जिल्द 02 सफ़ा 269। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं अपने पीरो मुर्शीद के कदम को चूमा, उस वक्त महफिल में रुबे ज़मीन के बड़े बड़े मशायख और औलिया ए किराम बैठे हुए थे। मैं भी वहीं जाकर बैठ गया तो पीरो मुर्शीद ने इरशाद फरमाया कि 2 रकात नमाज नफल अदा करो। मैंने अदा कर ली। फिर पीरो मुर्शीद ने बैठ जाओ, मैं बैठ गया। फिर पीरो मुर्शीद का हुक्म हुआ सूरह बकर की तिलावत करो, मैंने की। फिर पीरो मुर्शीद का फरमान हुआ कि 21 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ो, मैंने पढ़ा। कुछ किताबों में 60 मर्तबा सुबहान अल्लाह भी जिक्र है। फिर पीरो मुर्शीद खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ मुंह किया और फरमाया, आ तुझे खुदा तक पहुंचा दूं। उसके बाद कैंची लेकर मेरे सर पर चलाई। फिर मुझे एक चोगा पहनाया और कलाह मेरे सर पर रखी और फरमाया कि 1000 बार सूरह इखलास पढ़ो, मैंने पढ़ी। फिर फरमाया कि हमारे मशायख के यहाँ फकत एक दिन और रात का मुजाहदा होता है तो करो। मैंने पीरो मुर्शीद के फरमान के मुताबिक दिन और रात नमाजों इबादत में गुजारी। दूसरे दिन जब मैं हाजिर हुआ कदम बोसी की तो पीरो मुर्शीद ने इरशाद फरमाया कि आसमान की तरफ देखो क्या दिखता है। मैंने देखा और कहा, अर्शे आजम तक देखता हूँ। फिर पीरो मुर्शीद ने फरमाया, जमीन की तरफ देखो। मैंने देखा और कहा, तहतुस्सरा तक देख रहा हूँ। फिर पीरो मुर्शीद ने इरशाद फरमाया, अभी 1000 बार सूरह इखलास और पढ़ो, मैंने पढ़ी। फिर पूछा कि अब क्या दिखता है। मैंने कहा कि अब मेरे सामने 18,000 आलम हैं। फरमाते हैं कि अब तेरा काम हो गया। उसके बाद पीरो मुर्शीद का हुक्म हुआ कि सामने जो ईंट है इसको उठाओ। मैंने जब उस ईंट को उठाया तो उसके नीचे सोने के रुपए पड़े थे। पीरो मुर्शीद ने फरमाया, इन रुपयों को उठा लो और गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर दो। मैंने ऐसा ही किया। वापस लौट कर आया तो पीरो मुर्शीद ने फरमाया, तुम कुछ दिन और हमारी सोहबत में गुजारो। ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, पीरो मुर्शीद का हुक्म सर आंखों पर। फिर 20 साल आपने अपने पीरो मुर्शीद के साथ रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने बैयत करने के बाद 20 साल तक अपने पीरो मुर्शीद की खिदमत की। आप खुद फरमाते हैं कि इस तरह खिदमत में लगा रहा कि पल भर के लिए अपनी जान को आराम न लेने दिया और मैं हमेशा पीरो मुर्शीद की खिदमत में मशगूल रहता। सफर हो या हज़र, पीरो मुर्शीद का बिस्तर और खाने पीने का सामान सर पर रखकर ले जाता था। अखबारुल अखियार सफ़ह 22, अनीसुल अरवाह सफ़ह 03।
انوارul بیان جلد 02 صفحہ 270، میراتل اسرار صفحہ 556، سیار الاولیاء صفحہ 55۔ اگر آپ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں دینی پوسٹ چاہتے ہیں تو ابھی جوائن ہو @اسلامک92۔